बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ कैसे हो भाई? एक सवाल अल्लाह का करम शुक्र है। सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज हम चलते हैं आज की लैब की तरफ। हमने एक्सेल को देखा था लास्ट टाइम, तो उसके अंदर हमने देखा था बेसिक डेटा किस तरह ऐड किया जाता है और बेसिक सी हमने चीज़ें देख ली थी। आज जो है हम देखेंगे बेसिक फार्मेटिंग, नंबर फार्मेटिंग क्या होती है, डेट प्राइस फार्मेटिंग क्या होती है, डेसिमल प्लेसेस किस तरह से ऐड की जाती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे फार्मूलाज, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शंस, और इसके अलावा जो हमारे पास होते हैं सम का फार्मूला हो गया और कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फार्मेटिंग की तरफ। फार्मेटिंग क्या होती है कि हम एक जो सेल होता है या एक जो कॉलम होता है या रो होती है, एक सिलेक्टेड पोर्शन में एक सिलेक्टेड पोर्शन के अंदर जो होता है हम उसकी फार्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास बेसिक जो टाइप्स होती हैं फार्मेटिंग के लिए या डेटा टाइप्स होती हैं, उनके बेस पे इसको फॉर्मेट किया जाता है। सबसे पहले नंबर्स होती हैं कि हम जो है एक्सेल शीट के अंदर सिर्फ नंबर्स ऐड करेंगे। करेंसी की हम टाइप को सिलेक्ट करेंगे तो एज अ करेंसी ऐड होगा, यानी कि पैसों में रुपए RS के साथ या डॉलर के साथ या इस तरह से। उसके बाद आती है शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज और फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये जो एफ कॉलम है इसकी ना डेटा टाइप सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से टाइम मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैंने टाइम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे टाइम ऐड करता हूँ। अगर इस तरह से ये देखिए उसने क्या किया, इस टाइम को पूरा टाइम के अंदर कन्वर्ट कर दिया 12,000 करके और PM ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप जो है डेट करता हूँ, डेट की मैंने 12 के लिख के एंटर किया, वो जो उसकी इनिशियल डेट थी उसमें चला गया है। अगर मैं यहाँ पे 12 ऐसे एंटर करता हूँ तो वो करंट मंथ के अंदर आ गया है कि करंट मंथ में आज डेट क्या है, 12 दिसंबर, ठीक है, 2021। इसी तरह अगर हम इसमें करेंसी की लगा देते हैं, करेंसी की डेटा टाइप में जब भी हम कुछ एंटर करेंगे वो उसको RS मिलेगा। इस तरह से RS25 नज़र आ रहा है ना आपको? जी सर। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स हैं। यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज आ गया 5 लिख के एंटर किया, ये 5% उसने कर दिया। इसी तरह फ्रैक्शन है 5/2, ये इसको 5/2 को 2.5 होता है तो उसने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे और भी अवेलेबल है। साइंटिफिक में जाके हम 5 लिखा, ये देखें, ये उसने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ऐड कर दिया है। ये बेसिक डेटा टाइप यहाँ पे नंबर मेन्यू के अंदर या नंबर ग्रुप में आके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होती हैं डेसिमल को आपने कहाँ पे देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5000। अब ये जो है बेसिक हमारे पास टाइम फॉर्मेट है, इसको हम नंबर में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डेसिमल कितने पॉइंट बाद, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट होने चाहिए, ये देखें मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया, इंक्रीज डेसिमल तो वो पीछे सिफरें ऐड कर रहा है। अगर मैं डिक्रीज डेसिमल करूँ तो उसके पीछे सिफरें कम करता जा रहा है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने अगर एक है तो वो एक देख शो करा रहा है, ये 2 करवा रहा है, 3 करवा रहा है, 4, 5, 6, ये आप इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस बात की समझ जाइए। यस सर। जी सर। उसके बाद है हमारे पास फार्मूलाज। फार्मूलाज क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स, सब्ट्रैक्शन, इफ एल्स कंडीशंस होती हैं। तो हम फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। हमने जो 2 कॉलम्स की वैल्यू है या 2 सेल्स की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 22 है, यहाँ पे हमारे पास 56 है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इक्वल टू लिखेंगे। सबसे पहले इक्वल टू का साइन,
उसके बाद पहला सेल उसका उस पर क्लिक करेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, या आप A2 मैन्युअली लिख लें या उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है, शिफ्ट और 8 के बटन के साथ ये लगता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, आप उसको प्रेस करेंगे तो ये वाला साइन आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कॉलम उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट होगा उसको इसमें ऐड कर देगा। अगर मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे और ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे इसका ऐड टू कंप्लीट का एक फंक्शन होता है। जब ये माउस जो है हमारे पास इसके ऊपर करने से इस तरह का बन जाता है, इसका यानी कि स्टाइल चेंज होता है, तब आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है, पकड़ के नीचे को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये जो होगा पूरी रो के ऊपर या जितनी भी रोज होगी सब पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कि A2 मल्टीप्लाई बाई B2, A3 मल्टीप्लाई बाई B3, A4 मल्टीप्लाई बाई B4, इस तरह से ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये है बेसिक मल्टीप्लिकेशन। इसका दूसरा तरीकाकार क्या है, आप इक्वल टू लिखें और इसके अंदर लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दो जो वैल्यूज़ है उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे PRODUCT प्रोडक्ट और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट शुरू करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट शुरू करने के बाद जितनी वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करवाना है उनको सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं या मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है और इंटर करना है। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। यहाँ पे ये रेंज होती है, जब हम बीच में कॉलम यूज़ करते हैं दो वैल्यू के अंदर तो ये रेंज होती है। रेंज को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, A2 से लेकर C2 तक हमने रेंज को सिलेक्ट किया है। यही A2 B2 मल्टीप्लाई बाई C2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरह ये बाकी सब पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई है बच्चों आपको? यस सर। इसमें किसी जी को सर। अस्मा बेटा आप अपना कैम बंद करो, कैमरे का बटन के ऊपर क्लिक करो बस। ठीक है, ये है बेसिक मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है हमारे पास सम, जमा करना। जमा करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं सम। सम लिखने के बाद हम छोटी ब्रैकेट लगाते हैं और रेंज सेलेक्ट करते हैं कहाँ से कहाँ तक आपने जमा करना है। एक तरीकाकार है ये वाला, यानी कि ये लिखा, ये उसने जमा करके सबको यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। इसको हम ऐसे कर लेते हैं तो ये सबको उसने जमा करके हमें बता दिया ये इतनी वैल्यूज़ बनती है। दूसरा तरीकाकार क्या होता है, A2 इक्वल टू पहले कॉलम का एड्रेस जिसको जमा करना है प्लस दूसरे सेल का एड्रेस जिसको जमा करना है प्लस तीसरे सेल का एड्रेस फिर प्लस फिर चौथे सेल का एड्रेस जिसको जमा करना है, अप टू सो ऑन, जितने भी होंगे वो सारे करने के बाद एंटर करेंगे तो ये आपको जमा करके यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई है? जी सर। गुड। और इसके बाद दूसरा जो होता है ये हमारे हो गए प्रोडक्ट और सम। तीसरी चीज़ होती है कि हमने जो दो वैल्यूज़ हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। माइनस करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका कोई अपना फार्मूला नहीं है जिस तरह हमने सम और प्रोडक्ट का देखा है, बल्कि इनको मैनुअली किया जाता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू पहले सेल का एड्रेस माइनस दूसरे सेल का एड्रेस और एंटर करेंगे, ये इसको माइनस कर देगा। ठीक है, ये उसने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, और इसी तरह इसको हम बाकियों के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। अगर तीन वैल्यूज़ का हमने माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, पहले सेल का एड्रेस माइनस दूसरे सेल का एड्रेस माइनस तीसरे सेल का एड्रेस और एंटर करेंगे, ये तीनों को यहाँ पे हमें रिजल्ट हमें दे देगा। ठीक है, ये इस तरह से अप्लाई होगा। क्यों ये 0 0 क्यों आ रहा है,
ये पहले माइनस हो चुका है, उसके जो बचा था वो ये वाला है, ये माइनस होके वो 0 वैल्यू हो गई है। तो ये इस तरह से अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, यस सर। जी सर। पास है तीसरी चीज़ कि हमने डिवाइड करना है दो वैल्यूज़ को। इक्वल टू का साइन पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइड का साइन ऐड करेंगे ये वाला, और दूसरा सेल जो भी होगा उसको करेंगे। एक नॉमिनेंट होता है, एक डिनोमिनेंट। पहले नॉमिनेंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिनोमिनेंट वाले को, और एंटर करेंगे। ये इसको डिवाइड करके यहाँ पे रिजल्ट ऐड कर देगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये सारा उसने रिजल्ट हमें दे दी है। समझ आई इस बात की? जी सर। कोई जो है ये हमारे पास, जिशान अली अपना माइक बंद रखो आप। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई, सम हो गया, समेशन हो गया, या डिवीजन भी हो गई, सब्ट्रैक्शन भी हो गई। इफ एल्स कंडीशन है। इफ एल्स कंडीशन जो होती है ये कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या है, इसमें ये करते होते हैं कि जैसे आपका रिजल्ट होता है उसमें ये यूज़ होता है। अब हम ये वाला रिजल्ट है, समझ लें हमने यहाँ पे ये रिजल्ट ले लिया। अब हम चाहते हैं कि जिनका जो परसेंटेज है 15 से कम हो वो फेल हो, बाकी सारे पास लिखे हुए हैं। उसको किस तरह से करेंगे? हम सिंपल लिखेंगे इक्वल टू इफ की कंडीशन के बाद पहले आ गया लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या है, हम सेल सेलेक्ट करेंगे, इज लेस देन 15 के बाद पहली स्टेटमेंट अगर ये ट्रू हो तो क्या होगा, हमारे पास लिखा हुआ है लेस देन 15, तब ये क्या लिखा हुआ है, फेल। और उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अगली कंडीशन में क्या है, कॉमे के बाद हम लिखेंगे कि अगली वैल्यू क्या होगी। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये लिख के हमने एंटर किया। ये देखें, जब 2.5 जो है हमारा 15 से कम था तो उसने फेल बता दिया, और इसी तरह ये जो है 15.5 जो है ये ज़्यादा था तो पास बता दिया, ये भी ज़्यादा था पास है, ये बाकी सारे पास है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम कम करते हैं कोई भी वैल्यू, मैंने 14 कर लिया, ये साथ ही उसने उसको फेल करार दे दिया। ठीक है, ये है हमारी कंडीशंस, ये बताती हैं कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ अगर ये 15 है, लेस देन 15 है, तो क्या करें, ये जो बी वाला कॉलम है यहाँ पे इक्वल टू 51 की बजाय 54 आ जाए। ये लिखा, ये देखें, तो ये पास था। अब देखें यहाँ पे 15 है, अगर मैं यहाँ पे 14 करता हूँ तब भी क्या करता है, ये फॉल्स आ गया। इसको 16 नहीं, कंडीशन इसमें क्यों नहीं, अच्छा वो इस पे नहीं, हमने कौन से वाले पे लगाई है, ये वाले पे। ये पास आ रहा है, इसको हम करते हैं 14। ये देखें उसने उसको फॉल्स कर दिया, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन वो B9 को उसने चेंज नहीं किया। ठीक है, ये भी बेसिक हो जाता है, ये भी हम कर लेंगे, बाद में देखेंगे ये कैसे होता है। तो बेसिक कंडीशंस ये इस तरह से लगाई जाती है। इसकी समझ आ गई है आप लोगों को कंडीशन की? यस सर। उसके बाद आता है हमारे पास टुडे। टुडे क्या है, आज की डेट जो है वो लगाने के लिए यूज़ होता है। 1 मिनट रुकिएगा।
तो टुडे किस लिए यूज़ होता है? टुडे करंट डेट को यूज़ करने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू टुडे के बाद जो है ना इसके अंदर तो स्मॉल ब्रैकेट है वो भी ऐड करनी होती है। इसको हमने ऐसे ऐड किया और एंटर किया तो ये देखिए आज की जो डेट थी उसने वो उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, टुडे इक्वल टू 9। तो 9 का जब फंक्शन लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जो आज का टाइम होगा वो सर जी, जिस वक्त हम ये फार्मूला पुट कर देते हैं, ये स्मॉल लेटर और अपर केस और लोअर केस का फर्क होता है? बाजुकात होता भी है, बाजुकात नहीं होता। ये यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है तो नहीं होता। टाइम वाले के लिए क्या करना चाहिए? इक्वल टू नाउ, फिर क्या है? 9 के आगे छोटी ब्रैकेट, ये देखे ना मैंने लिखा हुआ है ऊपर, नजर आ रहा है आपको? जी सर। हाँ, इसको अगर हम साइज रिसाइज करके देखें तो भी हम इस तरह देख सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से। ठीक है, जी सर, हो गया, और मैंने किया। दूसरा टुडे के लिए टुडे सिंबल लिख देना है और ये। ठीक है, ठीक है सर। और इसके बाद है काउंट। द काउंट फंक्शन कौन सा नंबर इन एनी कॉलम और रो। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट करता है नंबर्स को किसी भी कॉलम में या रो में। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू काउंट काउंट जो है, उसके बाद हमने इसकी रेंज सेलेक्ट करके इसमें ऐड करनी है, कहाँ से कहाँ तक। वो करने के बाद एंटर करेंगे तो ये देखें इसने क्या किया, 15 यहाँ पे हमने जो है रोज के अंदर डेटा लिखा हुआ है तो उसने 15 काउंट करके बता दिया। अगर मैं यहाँ से एक रिमूव कर देता हूँ तो क्या करेगा, ये देखें 14 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 15 हो गए। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की? Yes, sir. तो ये क्या करता है, ये रोज काउंट करके बताता है कि कितनी रोज के अंदर डेटा है। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर इस तरह से लगा दूँ इक्वल टू काउंट और इसके अंदर मैं रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने जो रेंज है वो सिलेक्ट की है यहाँ, ये 3 की। अब तीन की रेंज सेलेक्ट करने के बाद ऐसे एंटर किया तो उसने बता दिया कि ये कितने कॉलम्स हैं, 3। यहाँ पे कितनी रोज थी, 15। ये काउंट के लिए यूज होता है। उसके बाद जो है हमारे पास मर्ज एंड सेंटर है। मर्ज एंड सेंटर किस लिए यूज होता है? 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करने के लिए। तो ये क्या करता है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करके उसके अंदर डेटा ऐड कर देता है। जैसे ये वाले सेल है, मैं कहता हूँ ये जो बल्कि ये जो सेल है ये कंबाइन होकर एक ही सेल बन जाए। मैंने इनको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ये बटन है मर्ज एंड सेंटर का, इसको क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली इसको मर्ज एंड सेंटर कर देगा। ठीक है, ये इस तरह से। अगर हम इस तरह से करना चाहें तो इसको इस तरह सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये इन सबको मर्ज एंड सेंटर कर देगा। ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से और ये भी इस तरह से। तो मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, ये 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करने के काम आता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वन, उसमें डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन इज अ फीचर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डेटा वैलिडेशन का फीचर माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में मौजूद है। इट अलाउज टू यू टू डू फॉलोइंग। ये आपको ये काम करने की सहूलत देता है। मेक ए लिस्ट ऑफ एंट्रीज, यानी कि आप एक एंट्रीज की लिस्ट बनाते हैं। दैट रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज अलाउड इन द सेल। तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि उन एंट्रीज में से ही कोई वैल्यू सेल में ऐड होगी, उसके अलावा कोई ऐड नहीं हो सकेगी। दूसरा काम क्या है, क्रिएट ए प्रॉम्प्ट मैसेज एक्सप्लेनिंग द काइंड ऑफ डेटा अलाउड इन द सेल। जब आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज शो होगा जो बताएगा कि आप इसमें किस तरह का डेटा ऐड कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ है क्रिएट मैसेजेस दैट अपीयर व्हेन इनकरेक्ट डेटा हैज़ बीन एंटर्ड। अगर आप इसमें कोई गलत डेटा ऐड करेंगे तो एक आपको एरर मैसेज या एक मैसेज भी अपीयर होगा कि ये डेटा आपने गलत ऐड किया है। चेक फॉर इनकरेक्ट एंट्रीज बाय यूजिंग एडिटिंग टूलबार। एडिटिंग टूलबार होता है, उसकी मदद से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी एंट्री गलत ऐड हुई है। सेट रेंज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज दैट कैन बी एंटर सेल। आप जो है एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ की, यानी कि चाहते हैं आप 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ ऐड हो, इसके अलावा कोई और वैल्यू ऐड ना हो, तो आप रेंज बता देंगे 0 से लेकर 10 तक जो है ये इसमें अलाउड है, तो वो सिर्फ उन्हीं को एंटर करने देगा, कोई और वैल्यू एंटर नहीं होगी। डिटरमाइन इफ एन एंट्री इज वैलिड बेस्ड ऑन कैलकुलेशन इज एन ऑन अदर सेल, यानी कि आप ये भी देख सकते हैं कि बाकी सेल्स के कैलकुलेशन से क्या ये एंट्री सही बन रही है या गलत बन रही है। ये जो है वैलिडेशन वाला, ये आप खुद परफॉर्म करेंगे, जिसको आप गूगल करके देख लें। ठीक है, अगर समझ नहीं आएगा तो मैं ये क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, यस सर। ओके सर। हाँ, उसके बाद है हमारे ये असाइनमेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ये है कि राइट एक्सेल फंक्शन टू डिटरमाइन इफ द वैल्यू इन कॉलम ए एंड कॉलम बी आर इक्वल और नॉट, यानी कि क्या कॉलम ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो इक्वल है और इसकी जो रिजल्ट है वो सी में शो हो ट्रू है या फॉल्स है। जिस तरह अभी हमने ऊपर कंडीशन लगाई थी, ठीक है, यहाँ पे ये कौन सी ये वाली लगाई थी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल ये लिखना है सी डबल इक्वल टू ये, ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन लगेगी। सर एक बार और बता दें इसकी कंडीशन कैसे लेंगे हम, इफ की कंडीशन, इफ इक्वल टू इफ और छोटी ब्रैकेट के अंदर पहले आप लिखेंगे कंडीशन, उसके बाद फर्स्ट आंसर यानी कि अगर वो ट्रू होगी तो क्या आंसर आएगा, और उसके बाद कॉमा, फिर अगली सेकंड कंडीशन अगर वो फॉल्स होगा तो क्या आएगा। ठीक है, ठीक है। जी सर। अब ये देखें, ये मैंने कंडीशन लगाई थी इफ सी इज इक्वल टू C7 इक्वल टू B7 फेल अगर ट्रू है, एल्स पास। तो ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है तो उसने क्या कह दिया, पास है। अगर दोनों बराबर हो जाए फिर क्या करेगा, वो फेल बता रहा है। ठीक है, जी सर। ये कंडीशन आपने खुद बनानी है और इसको यहाँ पे आपने लिखना है। ये कंडीशन लिखेंगे, सेकंड में आप लिखेंगे राइट एन एक्सेल फंक्शन इन कॉलम C टू चेक इफ वैल्यू इन कॉलम A और ग्रेटर देन B देन 5। अगर कॉलम A की वैल्यू 5 से बड़ी है, इफ ट्रू ऐड 2 इन कॉलम A, तो जो कॉलम A है उसमें 2 ऐड कर दे, एल्स सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम कॉलम A, या फिर अगर फॉल्स है तो कॉलम A से 2 माइनस कर दे। ठीक है, यस सर। उसके बाद आपने ये एक शीट बनानी है, यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है नीचे, इसी इंस्ट्रक्शन की बेस पे आपने बनानी है। उसके बाद ये टेबल बनाना है, ये भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनकी बेस पे बनाना है। और ये जो है इसकी इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, ये भी आपने इसी की बेस पे बनाना है। ठीक है, ओके सर। ये जो असाइनमेंट है आप सॉफ्ट में बना के अपनी USB में लेके आएंगे। जब आप लेके आएंगे मैं 1 बाय 1 आप लोगों की असाइनमेंट अपने सिस्टम के ऊपर चेक करूँगा, या फिर आप लोग ऐसा करें, सब लोग ये असाइनमेंट बनाएं, अपने अपने CR को इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दें और वो मुझे भेज देगा, फिर मैं बैठ के देख लूँगा आपने काम सही किया है या नहीं किया। ठीक है, और ये जो फाइल होगी आपके रोल नंबर के नाम से सेव होगी। सर जीमेल कर दें तो? नहीं, CR को देंगे, वो एक ही फाइल मुझे बना के भेजेगा जिप फाइल में। सर कब तक देनी है? ओके ठीक है। ये आप मुझे देंगे मंडे तक। ओके सर। और ये थी आज की हमारी सर क्लास। आप ये रिकॉर्डिंग वीडियो भेजेंगे? जी।